Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Glory Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. जुड़ते जाएं, शेयर करें, शेयर करते जाएं. आज स्पेशल ब्लेसिंग्स, आज मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके लिए बोलना चाहता हूँ. जुड़ते जाएं, शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें. ग्लोरी. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू फादर. धन्यवाद प्रभु. जो लोग जुड़ रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु. जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें. Glory. Your connection will determine your preservation. आप लोग जो कनेक्शन है, जो आप लोगों का कनेक्शन है, वो कनेक्शन ये फैसला करेगा कि आप क्या पाते हैं. हालेलुया. ग्लोरी ग्लोरी. धन्यवाद. जो लोग आज अभी समय शेयर करें, जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए शेयर करें. परमेश्वर का वचन आपके लिए है. जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. थैंक यू फादर. जुड़ते जाएंगे, शेयर करते जाएं. आज परमेश्वर का वचन उनके लिए है जो जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं. हालेलुया. क्योंकि कनेक्शन ही ये बातों को स्थिर करेगा, बातों को प्रमाण में लाएगा कि आप क्या ब्लेसिंग्स पा रहे हैं. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. आप सबको जय मसीह की. आप सबको प्रेज द लॉर्ड. आज बहुत समय के बाद मैं फिर से लाइव हुआ हूँ और उसका भी कारण है. लाइव होने के लिए परमेश्वर से अगुवाई पा रहा था. प्रभु कुछ बात कर जो तेरे लोग चाहते हैं. जो लोग मुझसे चाहते हैं वो नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. कृपया जुड़ते जाएं. मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर भी करें और परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करे. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद यीशु. तारीफ और महिमा, तारीफ और महिमा. ग्लोरी जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आज परमेश्वर आपकी जंजीरें तोड़ेगा. ये सामने आप एक झूला देख रहे हैं जिसके ऊपर जंजीरें लगी हैं. हालेलुया. देखिए कैसे जंजीरें जो होती हैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी बंधी होती है. जंजीरों की कड़ियाँ एक दूसरे से बंधी होती हैं. आप लोग कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर बंधन है और वो एक बंधन नहीं है, वो कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है. आपको लगता है जब हम बंधन बोलते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि आपके ऊपर बंधन है, तो वो एक बंधन नहीं है, वो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है. हालेलुया. बड़े ध्यान से जो लोग शेयर कर रहे हैं कृपया शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं. मैं दिखाना चाहता हूं. देखो ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है. कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है.
हालेलुया। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो उनको बंधन में बांधा गया था और एक जंजीर नहीं थी, वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। ऐसे ही मैं आज जब आपके पास लाइव आ रहा हूँ तो परमेश्वर बोलता है कनेक्शन। जो लोग कनेक्ट हैं, जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो लोग इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, उनका कनेक्शन परमेश्वर कह रहा है तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उनके कनेक्शन तोड़ दिए जाएंगे। जंजीर कैसी भी हो वो आपको बांध देती है, बंधन कैसा भी हो वो आपको बांध देता है। आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इनके अंदर ताले लगे हुए हैं। देखें, ये लॉक है, ये खोल नहीं सकता, इसकी चाबी है। वो किसी के पास चाबी है ना, वो चाबी किसी एक के पास है। हर किसी के पास इस बंधन को खोलने के लिए चाबी नहीं है। मैं इस बंधन को नहीं खोल सकता हूँ। ये जो बंधन है, ये जो जंजीर लगी है, इस जंजीर को मैं नहीं खोल सकता हूँ, परंतु कोई है जिसके पास चाबी है। हालेलुया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, यस लिखें अगर आपको आवाज़ आ रही है। हालेलुया। मैं आज आपको यहाँ बंधन के बारे में बताना चाहता हूँ। बंधन क्या है और परमेश्वर तोड़ना चाहता है बंधन को। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। देखिए बंधन क्या है। अभी मैंने आपको एक झूला दिखाया जिसमें जंजीरें लगी हुई हैं, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है, और ये भी एक झूला था जिसके ऊपर कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। और वो बंधन, जब हम बंधन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं डिलीवरेंस कर रहे होते हैं, तो उस समय हम किसी को बोलते हैं भाई हम आपके ऊपर बंधन देख रहे हैं, बहन आपके ऊपर बंधन है, परिवार के ऊपर बंधन है। वो बंधन का मतलब क्या है? कोई एक बंधन नहीं है, वो जंजीरों से बंधा हुआ कड़ी दर कड़ी बंधन है। कई बंधन छोटे होते हैं, कई बंधन बड़े होते हैं। हालेलुया। कुछ बंधन एक ही बार में टूटते हैं। अब अगर इसको खोलना हो, अगर इस पूरे को खोलना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको दिख रहा है, अगर इसको पूरे को खोलना हो तो एक खोलने से बात नहीं चलेगी। ये सारे कुंडल इसके निकालने पड़ेंगे, सारी कड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी, तो जा कर के ये जो कड़ियाँ हैं ये मेन कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। ये कड़ियाँ जो है ना मेन कड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये जाल जो जंजीरों का जाल है ये खड़ा हुआ है। सो बंधन, जब हम बंधन की बात करते हैं, बॉन्डेज की बात करते हैं, आपको बांधा गया है, आप बंधन में हो, कुछ भी हो सकता है। वो बंधन क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है और वो तभी टूट नहीं रहा है। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? आज परमेश्वर कुछ बात कर रहा है। हालेलुया। सब लोग शेयर करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज आपको खास एक स्पेशल बात, भेद बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं, हम बड़े पास्टरों के पास गए, बंधन नहीं टूट रहे हैं। हमने बड़ी प्रार्थनाएं करी, उपवास करे, बंधन नहीं टूट रहे हैं। क्योंकि बंधन एक अकेला बंधन नहीं है। वो जो बंधन है, वो बंधन किसी चीज़ के साथ। अब ये खंबा है, इस खंबे के साथ ये एक अलग से एक पाइप निकाली हुई है और उसके अंदर इसको ठोका गया, इसके अंदर नकेल कसी गई है। फिर उसमें ये कुंडल है और ये कुंडल के साथ एक और कुंडल है, फिर उसके साथ एक और कुंडल है, फिर नीचे कुंडल है। देखिए ये एक जंजीर जो बंधी हुई है, ये बंधन जो बंधा हुआ है, ये बंधन एक चीज़ का बंधन नहीं है। कई बंधन हैं जो एक मेन बंधन के साथ जुड़े हुए हैं, तभी ये चीज़ यहाँ लटक रही है। आपकी बहुत सारी चीज़ें लटक रही हैं, आपके जीवन की चीज़ें लटक रही हैं, आपके काम की चीज़ें लटक रही हैं, आपके जीवन को लेकर के जो बातें हैं वो लटक रही हैं। अधर में लटकी हुई ज़िंदगियाँ हैं। और वही बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं ये फास्टिंग प्रेयर भी कर रहे हैं, पास्टर जी सब कुछ कर रहे हैं, परंतु बंधन नहीं खुल रहा है। बंधन क्यों नहीं खुल रहा है? कई बंधन, मैं बोल रहा हूँ कई बंधन है, एक बंधन नहीं होता है। उसके बंधनों के भी अलग अलग कारण हैं, बंधनों के भी अलग अलग कड़ियाँ हैं जिसके साथ वो जुड़ी रहती हैं। तो मानसिक बंधन हो सकता है,
आत्मिक बंधन हो सकता है, उसमें आपका शारीरिक बंधन हो सकता है, अलग तरीके के बंधन है। हालेलुया। एक जंजीर जो है, एक अकेली जंजीर को हम देख रहे हैं, हम कहते हैं पास्टर जी ये नहीं हो रहा, हमारे ऊपर बंधन है, प्रार्थना करें बंधन से आज़ाद हो जाएं। परंतु बंधन से आज़ाद होने के लिए हमें कड़ी को पकड़ना पड़ेगा। वो कड़ी कुंडल के साथ कहाँ जुड़ रही है? वेयर द बॉन्डेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम, वेयर इज द लूप, इसको लूप बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं। कहाँ पर हुक करी गई है, कहाँ पर उसको बांध दिया गया है, किस जगह से उसको बांधा गया है, क्या कितनी उसकी गहराई है जहाँ पर उसको बांधा गया है, कितना पक्का वो बंधन है ना। तो वो जितना पुराना बंधन है उतना मुश्किल उसको तोड़ना होता है। ठीक है। सो बंधन परमेश्वर उसे तोड़ना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्रेक योर बॉन्डेजेस टुडे। परमेश्वर कहता है कनेक्शन, आपका जिनके साथ कनेक्शन है वो आपका कारण है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने पिता के घर को छोड़। काम परमेश्वर पिता के घर में भी कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने बोला अपने पिता के घर को छोड़। क्यों बोला? पिता के घर को छोड़ने के लिए क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो उस मानसिकता से और उस रीति रिवाज से दूर हो जाए। पर अब्राहम की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम और थी। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था तू निकल, पर उसने अपने भाई को भी ले लिया, लूत को भी लिया। लूत के लिए परमेश्वर ने बोला नहीं था, उसने ये नहीं कहा था कि लूत को भी लेकर के जाना। हमारा बंधन, आप लोगों का बंधन कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि हम ऐसे लोगों को साथ ले लेते हैं जिनका परमेश्वर की बरकत में शामिल होना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि आज वो बंधन तोड़ना चाहता है। मैं आज यहाँ से कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ से आप लोगों के जीवन में कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके बंधन टूट जाएं। परमेश्वर चाहता है कि वो बंधन तोड़ दिए जाएं। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये जो कुंडल एक से एक जुड़ा हुआ है, इस कुंडल को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ, परंतु इस कोई ना कोई है जिसके पास इसकी चाबी है जो खोल सकता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जिसके पास चाबी है वो आराम से खोल लेगा, जिसके पास चाबी नहीं है वो मेहनत करता रहेगा फिर भी नहीं खोलेगा। तभी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं, बंधन नहीं खुलते हैं। क्यों नहीं खुलते हैं? उसकी चाबी है, राइट की फॉर द राइट डोर। हालेलुया। एक सही चाबी होनी चाहिए। हर एक चाबी, एक ही चाबी से हर एक दरवाज़ा नहीं खुल सकता। हम एक ही बात बोलते हैं, बंधन से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से बंधन निकल जाए। कौन सा बंधन? किस चीज़ का बंधन है जिसको आप खोल रहे? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। कौन से बंधन की बात कर रहे हो? आप जिस बंधन की बात कर रहे हो, क्या वो बंधन को खोलने का अधिकार आपको दिया गया? ओ राबा बाबा रखा सीखे तेरी खारा माना। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या दिया? अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया। नए नियम के अंदर, नए नियम के अंदर परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ठीक है। पर एक और चीज़ है, यदि आप बुलाए नहीं गए हो उस चीज़ को खोलने के लिए, आप नहीं खोल सकोगे, चाहे आपके पास अधिकार है। हालेलुया। चाहे आपके पास अधिकार है, चाहे आपको परमेश्वर ने दे दिया है, परमिशन दे दिया, जाओ देश देश में, जाति जाति में जाओ और जाओ, बंदियों को आज़ाद करो, उनके बंधन तोड़ो, उनकी दुष्ट आत्माएं निकालो। ठीक है, आप कर सकते हो, आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। पर मैं आपको कहता हूँ बहुत सारी जगह पे वो लोग फेल भी हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? वो बंधन नहीं निकलते हैं। आज भी वो दुष्ट आत्माएं चर्च में बैठी हुई हैं, आज भी वो दुष्ट आत्माएं विश्वासियों में बैठी हुई है, छिपी हुई है। क्यों नहीं निकल रही? देयर इज़ अ की एंड देयर इज़ एन अपॉइंटेड पर्सन। एक चाबी दी गई है किसी को जो उस काम के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अब्राहम के पास जब 3 स्वर्गदूत आए थे, वो स्वर्गदूतों में परमेश्वर का दास अब्राहम ने तीनों को नहीं बोला, उनमें से एक को बोला, परमेश्वर। हालेलुया। जब लूत के पास गए थे, लूत को पता नहीं था कौन है ये। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को चाबी दी थी लूत को वहाँ से निकलवाने के लिए।
और वो स्वर्गदूत जब अब्राहम के पास आते हैं, सारा को आशीष देते हैं, उसके बाद सदोम गमोरा जाते हैं। हालेलुया। दे आर डेजिग्नेटेड। कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना है कुछ काम करने के लिए, कुछ बंधनों को तोड़ने के लिए। वो सारे बंधन वो नहीं तोड़ सकते, परंतु खास बंधन ऐसे होते हैं जिनको वो तोड़ सकते हैं, जिनको दूसरे लोग नहीं तोड़ सकते। क्यों? उनके पास चाबी है। हालेलुया। कुछ के पास चाबी है, कुछ के पास नहीं है। कुछ के पास अधिकार है और किसी के पास अधिकार तो है, पर उनको उस ऑफिस में काम करने के लिए, उस अनॉइंटिंग में काम करने के लिए अधिकार नहीं है। हालेलुया। मेरे को लगता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने उस एरिया में अभिषेक नहीं दिया है तो आप उस एरिया के बंधन नहीं तोड़ सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। अधिकार अलग जगह है। एक दफ्तर में काम करने, एक सिपाही के पास भी अधिकार होता है, पर जो काम अफसर कर सकता है वो छोटा अधिकारी नहीं कर सकता। हालेलुया। जो काम बड़ा अफसर कर सकता है, जो अधिकार उसके पास है और जिस काम के लिए उसको बुलाया जाता है, जो चाबी उसके पास है, जो कुंजी उसके पास है। परमेश्वर ने पतरस को क्या दिया? कुंजी दिया। किस बात के लिए कुंजी दिया? स्वर्ग के भेदों को खोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के भेद खोलने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या दिया? कुंजी दिया। स्वर्ग के भेद खोलना, परमेश्वर कहता है आपके जीवन के अंदर भी भेद हैं, जो बंधन है, जो भेद हैं, वो भेद बन गए हैं, वो खुल नहीं सकते। आपको एक बंधन नज़र आता है, आप लोग कहते हैं भाई ये बंधा हुआ है, पर कैसे खुलेगा? कौन सी कड़ी के लिए कौन सी चाबी लगेगी? कैसे खुलेगा? वो चाबी का कैसे आपको पता चलेगा? जब तक आपको वो चाबी दी ना गई हो, जब तक आपको वो अधिकार ना दिया गया हो कि ये पकड़ो चाबी और जा करके ये बंधन खोलो। आमीन। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर चाहता है कि आज किसी के बंधन आज़ाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज किसी के बंधन आज़ाद हो जाए। शेयर करें और लोगों में शेयर करें, अपने फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर कॉपी करके लिंक भेजें लोगों को। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन को आज़ाद करूँगा। देखिए, कनेक्शन टू प्रिजर्व यू। परमेश्वर कहता है कि ऐसा कनेक्शन जो आपको प्रिजर्व करके रखे, जो आप प्रिजर्वेशन हो, आपकी बहाली हो, आपको आशीष मिले। हालेलुया। आज मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जो लोग आज जुड़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ करके चल रहे हैं और सेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं और विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, खास उनके लिए, क्योंकि वो अपना बलिदान दे रहे हैं। उनके लिए जो बलिदान देते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग इस समय कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग इस समय एक मन हो रहे हैं, वो रिसीव करना ना भूलें, रिसीव करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, अद्भुत तरीके से काम होने लगे। यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक जो लिमिटेशन है, आपके जो बंधन है, आपकी जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो परमेश्वर, गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उसके छुटकारे को रिसीव करें। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें छुटकारा देने जा रहा हूँ, मैं उन्हें आज़ाद करने जा रहा हूँ, मैं उनके बंधन तोड़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो उन लोगों के, उनके बंधन से आज़ाद करेगा, उनकी जंजीरों को तोड़ेगा। हालेलुया। एक गीत है बहुत अच्छा, और उस गीत में ऐसे गीत लिखा गया है, मेरा ख्याल अनिल कांत भाई का गीत है, और वो कहता है बंधन सारे तोड़ता है। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु, हालेलुया, मेरा यीशु जो है सारे बंधन तोड़ता है। आमीन। मेरा यीशु कामिल है,
मेरा यीशु वो सब काम कर सकता है। और परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, मसीह में हो करके कर सकते हैं। हालेलुया। अब मसीह में हो करके करने के लिए हमें मसीह के साथ बराबरी पे चलना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपकी जंजीरें तोड़ दे। परमेश्वर आपकी जंजीरें इसी समय, जो लोग सुन रहे हैं, आपकी जंजीरें एक एक करके टूटनी शुरू हो जाएं यीशु के नाम से। एक एक करके जंजीरें टूटने लगे, एक एक करके बंधन टूटने लगे, एक एक करके बंधन टूटने लगे यीशु के नाम से। आपके जो काम रुके हुए हैं, आपके जो बंधन रुके हुए हैं, आपके जो बंधन आपके सिर पर लटक रहे हैं, आपके पैरों की बेड़ियां यीशु के नाम से वो टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाएं। हालेलुया। आप इस समय, आपको लग रहा होगा कि आप इस समय जंगल के सफ़र से गुजर रहे हैं, इस समय कोई साथ नहीं दे रहा, इस समय बड़ा कठिनाई हो रही है, परंतु भूलिए मत कि परमेश्वर ने वो कठिनाइयों के समय में मन्ना बरसाया, वो कठिनाई के समय में आग का खंभा बना, वो कठिनाई के समय में अनुग्रह का बादल बना। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि वो आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ हैं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो आपको आनंद वाले स्थान पर, देखिए यूहन्ना 10:10 कहती है कि परमेश्वर आया, शैतान आता है घात करने, चोरी करने, लूटने, परंतु परमेश्वर आया अबदी ज़िंदगी देने। आमीन। तो वो अबदी ज़िंदगी देने के लिए परमेश्वर आया है। He has come to give you a life in abundance. So, मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ वॉक कर रहे हैं, जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, अरे तो अभी हम जब वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, देखिए जंगल में से गुजर रहे हैं। परमेश्वर कहता है जंगल जितना घना है, परमेश्वर की आशीष उतनी बड़ी है। हालेलुया। ये जंगल से मत डरो, वृक्षों से मत डरो जो ऐसे विशाल खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। अभी जंगल से गुजर रहे हैं, कुछ लोग डरते हैं सांपों से, बिच्छुओं से, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परंतु मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। यदि यहोवा मेरे साथ है तो मेरा बुरा करने वाले लोग शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। आपका जो बुरा सोचते हैं, आपके साथ जो बुरा करते हैं, वो शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका ये जंगल का सफ़र जो है ना, ये सदा का नहीं है। ये प्रॉब्लम, ये जो मुसीबत आपके ऊपर आई है, ये इसलिए आई है ताकि आपका विश्वास परखा जाए कि आपका विश्वास उन चीज़ों के ऊपर है या आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। कुछ बातें परमेश्वर होने देता है, कुछ बातें परमेश्वर होने देता है। जैसे अय्यूब की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कुछ बातें होने देता है परमेश्वर। अय्यूब धर्मी इंसान था, अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलिदान देता था, ठीक है, पर क्या चक्कर था? परमेश्वर कहता है शैतान को, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और शैतान भी कहता है हाँ मैंने देखा है, बड़ी तेरी प्रशंसा करता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो तेरी प्रशंसा करता है। परमेश्वर देखना चाहता है क्या अगर मैं इसका सब कुछ ले लूँ, क्या फिर भी ये मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी स्तुति करेगा, मेरे को धन्यवाद बोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस यहोवा का हर हाल में धन्यवाद करो, हर हाल में उसका यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। जब आप जंगल के सफ़र में हो, जब आप जंगल से गुज़र रहे हो, तो उस जंगल के सफ़र में आप उसका धन्यवाद करो, यही भला है। हालेलुया। इन वृक्षों से मत डरो, इस घने जंगल से मत डरो। ये जंगल के सफ़र में आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ दोज हु आर कनेक्टेड, परमेश्वर आपको प्रिजर्व करेगा, परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा। जो लोग जुड़ रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे पास्टर जी आज क्या बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। मेरे को क्लियर बात है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका ये जंगल का सफ़र, आप ऐसा ना सोचो, परमेश्वर कहता है आप ऐसा ना सोचो कि आप अकेले हो।
परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। ये मुसीबत में, ये दुख में, ये परेशानी में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको संभाले हुए है। वो यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, हालेलुया, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कब उस प्रार्थना के स्थान पर जाएंगे और उसको खोजेंगे। इजरायली लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? इजरायली लोगों की प्रॉब्लम एक नहीं थी, कई थी, पर उसमें से एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इजरायलियों के साथ जो प्रॉब्लम थी वो मूसा पर दोष लगाते थे कि मूसा गलत कर रहा है, मूसा गलत चाल चल रहा है, मूसा ये कर रहा है, मूसा वो कर रहा है। तो पर दूसरी बात एक और थी कि वो लोग अपने पुराने जीवन को आशीष समझ रहे थे। जब परमेश्वर आपको जंगल में से निकाल लाता है, बंधुआई में से निकाल लाता है, जब परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ता है, तो ये देखिए, जब बंधन टूटता है तो आगे साफ हरी हरी चारागाह नज़र आती है। हालेलुया। इजरायली लोग हरी चारागाह नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वो जंगल के सफ़र में, जिस सफ़र को वो तय करके आए हैं, जिस सफ़र से वो गुज़रे हैं, फ़ैरों का घर, वो फ़ैरों की ग़ुलामी, उसको याद करते रहते थे, उसको ही मन में दिमाग में लगा करके बैठे थे कि ये हमें वहाँ पर बहुत अच्छा था, हम यहाँ पर आके तो फंस गए हैं, हम प्रभु में आकर के फंस गए हैं, हम प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, हम तो इससे अच्छा बाहर पहले ही अच्छे थे, हम इसके पीछे नहीं चलना चाहते। बहुत सारे लोग आज इसी असमंजस में है, इसी कश्मकश में है कि वो कहते हैं वी आर कन्फ्यूज्ड, वी आर टोटली इन कन्फ्यूजन। हमें नहीं पता, जब से हमने यीशु को अपना लिया है तब से हमारी जंगें भारी हो गई हैं। क्यों भारी होगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। पहले आप अंधकार में पड़े हुए थे। अंधकार कभी भी अंधकार को कुछ बुरा नहीं कहता है। अंधकार को समा लेता है, वो पूरा उसी में मिल जाता है। अंधकार में कोई ज्योति नहीं है। परंतु जब ज्योति आती है, परमेश्वर की सत्य की ज्योति जब आती है, तो अंधकार भागने लगता है। तो अंधकार जब भागता है उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर वो रहना चाहता है, वहाँ पर वो घर बसाना चाहता है। अंधकार में पड़े हुए लोगों को वहीं दबा देना चाहता है। वो चाहता है कि ये लोग सदा जंजीरों में पड़े रहें। वो चाहता है कि वो लोग सदा के लिए गुलामी में पड़े रहें। परमेश्वर कहता है मैं मानसिकता की गुलामी को तोड़ना चाहता हूँ, उनकी सोच की गुलामी को तोड़ना चाहता हूँ, मैं इनके बंधनों को आज़ाद करना चाहता हूँ। पर ये लोग बार बार अपने बंधन की ओर जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। देखिए, कुछ दिन पहले मैं इस जगह स्थान पर आया था, और कुछ जगह स्थान पर आने के बाद मैं आज अपना उसी बात को थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता इन लोगों को ये बात बतानी है। ये बहुत प्यारे प्यारे पेड़ हैं, बहुत अच्छी छाया है, पर परमेश्वर ने मुझे बोला ध्यान से देखो, इन पेड़ों में क्या है। इन पेड़ों के ऊपर बेलें लिपटी हुई हैं, और इन पेड़ों के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डालियाँ सूखी हुई हैं, पर फिर भी पेड़ के साथ लगी हुई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ। परंतु ध्यान रखना, मसीह जीवन के अंदर ऐसी बेलें होती हैं। मैं आपको और थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ऐसी बेलें होती हैं कि जो दरख्त के साथ चिपक जाती हैं, और वो दरख्त की सारी भोजन वस्तु को खाने लगती है। जो भोजन दरख्त ज़मीन में से ले रहा है, वो बेलें क्या करती है, उस दरख्त में से चूसना शुरू करती है। दरख्त कमज़ोर होने लगता है, और दरख्त के अंदर वो ताकत नहीं रहती है, और फिर उसकी तनियाँ जो हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, वो सूखने लगती हैं, और माली आता है उन सूखी शाखाओं को गिरा देता है, और उनको काट देता है, और जलाने के लिए छोड़ देता है। और कुछ ऐसी होती हैं जो जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान का काम क्या है? आप लोगों के जीवन के साथ लिपट कर काम करना। आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि आपके अंदर से परमेश्वर का दिया हुआ वचन को वो चुरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को शैतान चुराने लगता है, और विश्वासी को पता भी नहीं होता कि वो चुरा रहा है। हालेलुया। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु के लोगों, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भला करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आज़ाद करूँगा, मैं तेरे बंधनों को खोलूँगा, मैं तेरे बंधनों से तुझे छुटकारा दूँगा। तेरे बंधन टूट जाएंगे। यीशु के वो बोलता है तेरे सारे बंधन एक एक करके टूट जाएंगे। हालेलुया। ध्यान रखें, परमेश्वर एक एक करके आपके सारे बंधनों को
तोड़ रहा है। हालेलुया। आपके बंधन टूटते हुए मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको और उन्नति दे, मेरी प्रार्थना है। मैं यहाँ से आपको अभी ब्लेसिंग वाले वर्ड बोलना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करने वाले शब्द बोलना चाहता हूँ, ताकि आप निराश ना हो। ये समा कठिन है, ये समा कठिन है। लोगों का हृदय बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग दबाव में हैं। हालेलुया। पर मैं जब परमेश्वर के इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूँ, और ये समय में परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि वह बंधन तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। वह बंधन तोड़ने जा रहा है, वो बंधन तोड़ने जा रहा है। सब लोग अपने अपने स्थान पर बोलें, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे बंधन तोड़ने जा रहा है, यहोवा मेरे बंधन तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बंधन तोड़ने जा रहा है। सब लोग बोलें, टाइप करें, परमेश्वर मेरे बंधन तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे बंधन तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से परमेश्वर मेरे बंधन, टाइप करें, परमेश्वर मेरे बंधन तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे आपकी कड़ियाँ टूटने लगेंगी, आपकी जंजीरें टूटेंगी यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आपकी जो कड़ियाँ, जिन कड़ियों ने आपको बांध रखा है, जो कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ी हुई थी, वो कड़ियाँ, जंजीरें टूटने लगेंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच के ऊपर बंधन है, इनकी सोच के ऊपर जो बंधन है, वो परमेश्वर कहता है मैं उनको आज़ादी देना चाहता हूँ। मैं उनको, इन लोगों को उस सोच से आज़ादी देना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में उस सोच को बदल देना चाहता है जो पुरानी सोच है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके जीवन में अद्भुत काम करूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहीं पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, जिन लोगों की जंजीरें हैं, आज वो जंजीरें और कवाड़े टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो जंजीरों में लोग फंसे हुए हैं, जो जंजीरें उनके ऊपर बांधी हुई हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जंजीरें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की तलवार के द्वारा वो तोड़ दी जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत जाएं, यीशु मसीह के स्वर्गदूत, प्रभु अपने स्वर्गदूत मिखाइल को भेज प्रभु, वो जलती तलवारों के साथ इन लोगों के बंधनों को तोड़ दे। ये बंधनों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो चोर ने चुरा लिया है, जो नाश करने वाले ने चुरा लिया है, प्रभु इनको बहाल कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ इनका नाश हुआ है, जो कुछ इनका चोरी हुआ है, जो कुछ इनका लुट गया है, यीशु के नाम से वो बहाल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये याद रखना, यीशु आया बहाल करने, और यदि हम यीशु के साथ चल रहे हैं तो वो चीज़ें बहाल होंगी। हालेलुया। हमें क्लेम करना है, हम जब तक मांगेंगे नहीं। देखिए, चोरी की चीज़ एक जगह पर पड़ी है, पर वो चोरी की हुई चीज़ को कोई जब तक उसको क्लेम नहीं करेगा, उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाएगा, तब तक उसको वापस नहीं मिलेगी। वो वहीं पड़ी है। हालेलुया। हमें अधिकार बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से जो मेरा है मुझको वापस दिया जाए। हालेलुया। जो आपका है यीशु मसीह के नाम से आपको वापस कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। चोर ने जो कुछ चुराया है, जो कुछ चोर चुरा कर लेकर गया आपके जीवन से, सेहत है, तंदुरुस्ती है, बीमारियां, जो कुछ आपके जीवन में आ गई हैं बीमारियां, उसने खुशियों को चुरा लिया है। चोर ने क्या किया? चुराने वाले ने, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। जो कुछ उसने चुराया, जो कुछ उसने लूटा, यीशु मसीह के नाम से सब वापस आने लगे, सब आपके जीवन में आने लगे, सब कुछ आपके पास वापस आने लगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ चोर ने चुराया है, जो कुछ इनका लुट गया है, बी रिस्टोर्ड इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू बहाल करता है, सब बातों को बहाल करता है पिता परमेश्वर। जो कुछ तेरे लोगों का चोरी हुआ, जो कुछ लुट गया है, जो कुछ चुराने वाले ने चुरा लिया, चाहे वो सेहत है, तंदुरुस्ती है, पैसा है, धन है, दौलत है, उनका शौर्य है, उनका जीवन है, उनके बच्चे हैं, कुछ भी है प्रभु, जो कुछ भी उनका चोरी हुआ है, जो कुछ उनका अधर में लटका है, यीशु के नाम से वो बंधन, वो कड़ियाँ टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक कड़ी टूट जाए, हर एक बंधन की कड़ी टूट जाए, हर एक जीवन में आए हुए बंधन की कड़ियाँ टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अधिकार के साथ आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन
उन तालों को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो बंद ताले खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो ताला खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस माइटी नेम एवरी डोर बी ओपन, एवरी लॉक बी ओपन इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम से। यस, इन माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, आप सबको परमेश्वर आनंद से भरे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग आनंद और आशीष को देखें। आप लोगों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो। आप लोगों के जीवन में जैसे स्वर्ग में हमारे पास बरकतें हैं, वैसे ही हमारे पास इस संसार में भी आशीष और बरकत हो। हालेलुया। इस संसार में भी आपके पास आशीष हो। देखिए, हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग के लिए बाइबल कहती है कि स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का जो भव्य भोजन है जिसमें हम शामिल होने वाले हैं, उस भव्य भोजन के बर्तन जो हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, सोने के हैं। हालेलुया। तो हम लोगों ने सोने के बर्तनों में, यहाँ भी खाना है वहाँ भी खाना है, यहाँ पर भी सोने की सड़कों पर चलना है। हालेलुया। यहाँ पर चाहे हम दुख उठा करके चल रहे हैं, परंतु आशीष आपकी है। जो आपको परमेश्वर ने दे दिया वो शैतान नहीं ले जा सकता। हालेलुया। इसलिए उन बातों को क्लेम करिए, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मेरा लुट गया है आज मैं शैतान से वापस मांगता हूँ। चाहे वो मेरे घर की शांति है, चाहे वो आपके घर की आशीषें हैं, बरकतें हैं, कुछ भी है, जो भी आपका लुट गया आज क्लेम करिए, हक से मांगिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, एक चीज़ याद रखना, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं हमें रोना नहीं है। बहुत सारे लोग, मसीह लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मसीह लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो रोते हैं। हालेलुया। मसीह लोगों की प्रॉब्लम है, वो रोते हैं। क्या करें? रोने की आदत पड़ी है। हालेलुया। जो रोता है वो खोता है, जो लड़ता है वो पाता है। हालेलुया। सो अपने अधिकार को मांगे, परमेश्वर से बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाएं, खड़े हो जाएं। ए पलिस्ती, तू हमारे जीवन से निकल जाए। पलिस्ती, जो कुछ तूने हमारा लूटा है, धन है, दौलत है, भूमि है, वो सब हम वापस लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो सब आपको वापस आएगा। आमीन। जो आप क्लेम करेंगे, जो आप जिस चीज़ के लिए आप बोलेंगे, वो चीज़ आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप सब प्रभु में आनंदित हों, आप सब प्रभु में आशीष पाएं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूं, और आप सबको जय मसीह की, आप सबको आशीष परमेश्वर दे। आप सबके जीवनों में कृपया शेयर भी करें, इस ब्रॉडकास्ट को बाद में भी शेयर करें। हालेलुया। बाद में भी शेयर करें और लोगों को सुनने के लिए मौका दें। ये जो मैं बोलता हूँ ना कि आप दूसरे लोगों को सुनने का मौका दें, परमेश्वर चाहता है आप सुसमाचार फैलाएं, आप परमेश्वर की वाणी को लोगों को तक पहुंचने दें। तो आपके जैसे जाने कितने लोग हैं जिनके बंधन आज इस वचन के वजह से आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप शेयर करें, संकोच ना करें। बाद में भी इसको शेयर पे जाएं, कॉपी करें लिंक, अपने दोस्तों के, अपने जो मसीह भाई बहन हैं जो दिक्कत में, परेशानी में, हालेलुया, उनको बताएं कि परमेश्वर आज़ादी देने आया है, गुलामी नहीं। हालेलुया। हम दुख में से गुजर सकते हैं, हम तकलीफ़ों में से गुजर सकते हैं, पर वो थोड़ा समय है। हालेलुया। दुख और तकलीफ़ थोड़े समय के लिए है, बाद में आनंद ही आनंद है। अभी हम जंगल में से निकले, जंगल में से निकलने के बाद फिर हम खुले मैदान में आए। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्थापित करे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, मेरी ये प्रार्थना है। आप सबको गॉड ब्लेस यू, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें, देखिए एंजॉय करें। बहुत अच्छा आज शाम है, बहुत अच्छी शाम है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और लगातार करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी आप लाइव नहीं करते हैं और आप गायब हो गए हैं, आप दिख नहीं रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर कोई बात ना बोले, जब तक परमेश्वर कोई बात भेद बताता है, तो वो भेद को लेकर के आना है आपके सामने, ताकि आपको समझ आए ये भेद क्या है। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु,
प्रेज यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। देखिए यीशु जल्दी आने वाला है और समा तैयार है, मेज भी तैयार है और उसकी कलीसिया जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। वो 10 कुंवारियों की मानिंद 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। तो अब हमें ये निर्णय लेना है कि हम मूर्खों में हैं या बुद्धिमानों में हैं। हालेलुया। तो जो बुद्धिमान थी वो चली गई, जो कुंवारियाँ थी वो दुनिया में खोई हुई थी, वो अपना लेन देन कर रही थी। देखिए बाइबल कहती है, मैंने अभी सबको जय मसीह बोल दिया था, जाने के लिए बोल दिया था, परंतु परमेश्वर जब बात करता है तो हालेलुया समा बंध जाता है। हालेलुया। सो नूह के समय में क्या था, नूह प्रचार कर रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लोग बोल रहे थे नूह पागल हो गया है, नूह जो बूढ़ा हो गया है इसलिए उसका दिमाग जो है वो हिल गया है, वो पानी है नहीं, कुछ है नहीं, बारिश हुई नहीं और वो किश्ती बना रहा है। हालेलुया। आज भी वही समय है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे नूह के समय में लोग शादी ब्याह में एक दूसरे को दिया करते थे, अपना लेन देन किया करते थे, वैसे ही आने वाले समय में, मसीह के समय में भी यही होगा। जब मसीह प्रभु यीशु मसीह ने बादलों पर आना है तो वो क्या होगा, इन दिनों में भी यही काम हो रहा है। लोग एक दूसरे के साथ मज़ा कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शादी ब्याह में दिया जा रहा है। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो परमेश्वर ने एक और बात बताई कि आपका घर, मकान, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, खेत खलियान, कुछ भी है, वो आशीष का कारण नहीं है, वो आपकी मेहनत का कारण है। आशीष वो होती है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है और बिना मेहनत के मिलती है। जो स्वर्गीय आशीष है वो बिना मेहनत के मिलती है। आमीन। समझ रहे हैं? जो आप घर, बंगला, गाड़ी और ये सब बनाते हैं ना, ये अपनी मेहनत से, बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाते हैं। परमेश्वर आपको फजल देता है इसमें काम करने के लिए, आपको अनुग्रह देता है इसमें स्थापित होने के लिए। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया, जैसा बाइबल में लिखा है कि वो सूरज धर्मी पर भी अधर्मी पर भी एक सा चमकाता है। हालेलुया। तो आपके ऊपर यदि वो सूरज चमक रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? क्या मेरा परमेश्वर मुझे जानता है? क्या मेरा नाम जीवन की मेमने की उस पुस्तक में लिखा हुआ है? क्योंकि जिसका नाम मेमने की उस पुस्तक में नहीं होगा तो वो नरकों में फेंक दिया जाएगा, वो नरक जाएगा ही जाएगा, बाइबल कहती है। परंतु जब तक वो जिंदाओं की ज़मीन पर है, उसके पास समय है कि वो अपने जीवन को सुधारे और अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करे। यदि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है और अपनी मर्जी से चलता है तो वो परमेश्वर का नाम, जो उसका नाम है, वो परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में नहीं होगा। हालेलुया। जीवन की उस पुस्तक में नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचा रहा है इसलिए क्योंकि उसका प्रेम है। वो उसके प्रेम के कारण आप बचे हुए हो, उसके अनुग्रह के कारण आप बचे हुए हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में फल आए, आपके जीवन में उत्तम फल आए, आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, आप उसके वचन में मजबूती पकड़ें, उसके ज्ञान में, उसके डील डॉल में बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। देखिए उसने साफ बोला कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। साफ बात, क्लियर, कोई शक नहीं है, कोई दो राहें नहीं है कि उसका राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है। और उसका राज्य जो है वो उसका राज्य जो है वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। वो कहता अगर उसका राज्य इस संसार का होता तो उसके लोग तलवारों से लड़ते
आज मसीह लोग तलवार क्यों नहीं उठाते हैं? वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है, साफ बता दिया है कि मेरा राज्य स्वर्ग इस धरती का नहीं है। इस धरती पर मत धन बटोरो, स्वर्ग में धन बटोरो। स्वर्ग में धन कैसे बटोरा जाता है? आत्मा बचाओ, रूहें बचा करके हम स्वर्ग में धन बटोरते हैं। हालेलुया। एक रूह जो बच जाती है आपके सुसमाचार फैलाने से, आप जो इस ब्रॉडकास्ट को, जब आप इस माध्यम को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, जब वो सुनते हैं, उनका प्राण बचा लिया जाता है, वो प्रभु में आ जाते हैं, तो स्वर्ग में आनंद होता है। अब स्वर्ग में जो आनंद होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्वर्ग के जो वासी हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो देख पाते हैं स्वर्ग पर क्या हो रहा है। और जो ऊपर बैठे हैं, जो स्वर्ग में हैं परमेश्वर के पास, वो भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं सारी चीज़ों को। तभी तो अब्राहम की गोद में वो लाजरस, जो गरीब व्यक्ति लाजरस था, अब्राहम की गोद में था, और अमीर व्यक्ति जो था वो नरक में जल रहा था। और फिर वो क्या बोलता है? उसको पूरा ध्यान है, उसके भाई बहन नीचे हैं, उसको भी वचन सुना दिया जाए, क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने ये काम नहीं किया। आप जिंदा हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आपकी सांसें चल रही हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करें और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदाओं का खुदा है। हालेलुया। मरने के बाद सुलेमान राजा कहता है, मरने के बाद कौन तेरा धन्यवाद करेगा? जब तक जिंदा है तब तक हम धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। तब तक हम उसका कार्य कर सकते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और अब मेरा भी समय हो रहा है कि मैं अब इस लाइव को अब हम बंद करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा समय तक इस ब्रॉडकास्ट पे बने रहें, क्योंकि आप समय बिताएं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ताकि परमेश्वर जब आप उसको पा सकते हैं, जब आप उसको अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं, हालेलुया, आप वो कीमती समय परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, आशीष से भरी हो जाए, आपके जीवन में खुशहाली हो। हालेलुया। याद रखिए, आपकी जंजीरें टूट दी गई हैं, आपके बंधन तोड़ दिए गए हैं। परमेश्वर, आप जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा सुनता है। याद रखिए, दानियल को क्या बोला? जिस दिन तूने निर्णय लिया था प्रार्थना में, उपवास में बैठने के लिए, मैंने उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली थी। हम लोग कई दिन उसी बात को परमेश्वर के आगे बोलते रहते हैं और परमेश्वर कहता है ये व्यर्थ बोलते हैं, इनको पता भी नहीं है क्या बोल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के पास जाएं और उससे बोलें कि आप उसको कितना प्यार करते हैं और क्यों प्यार करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने आशीष पाया होगा इस वचन के द्वारा, और इस वचन से आप लोग ब्लेस हुए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ बने ले। जो लोग नए हैं वो हमारे पेज को लाइक ना करें बल्कि फॉलो करें। जब आप फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट मिलेंगे जब भी हम लाइव आएंगे, ठीक है। और प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मोनू, आपको परमेश्वर आशीष दे। सुभाष, आपको परमेश्वर आशीष दे। सुरेंद्र, आपको, नरेश, आपको आशीष मिले प्रभु की ओर से। रशपाल मसीह, आपको भी आशीष मिले। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मेरे पास मेरा चश्मा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करते जाएं आप लोग इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर करें, दूसरे लोगों को इनवाइट करें, बताएं कि परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। अभी उसका अनुग्रह का समय है, अभी आशीष पाने का समय है। आशीष लीजिए, अनुग्रह में चलना सीखिए। हालेलुया। तो जब आप उसकी आशीषों में चलेंगे, आपको आदत हो जाएगी उसकी आशीषों में चलने के लिए। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, बंधन में रहते रहते इतना समय गुजर जाता है कि हमें आशीष में चलने के लिए आदत ही नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी आशीष खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है आशीष में और ब्लेसिंग में चलना कैसे है। हालेलुया। आशीष में चलने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि आशीष को ये दुनियावी चीज़ों से नहीं हम गिन सकते।
ये जितनी दुनियावी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इससे आशीष नहीं गिनी जाती। ये ठीक है दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ठीक है, पर ये परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं। परमेश्वर की नज़र में आशीषित व्यक्ति वो है जो आत्मा में आग है, आत्मा में परिपूर्ण है, हालेलुया, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाएं ताकि आप अमीर हो जाएं, हालेलुया। देखिए पतरस ने क्या बोला था जब वो एक खूबसूरत ब्यूटीफुल गेट के पास, खूबसूरत उस दरवाजे के पास है ना, वो वहाँ बैठा हुआ जो अंधा बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हम दे सकते हैं ना वो सोना चांदी खरीद नहीं सकता, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से, हालेलुया, इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों मुझे तेरी बातें बेहतर हैं, मुझे तेरी राहें बेहतर हैं, हालेलुया। ये बड़ी बड़ी बातें ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद, वो भी मिल जाएगा, हालेलुया। पर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को पाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़ते हैं वैसे बढ़ते जाएं, हालेलुया। आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक उन्नति, आत्मिक फल, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आप लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करें। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अब समय आ गया है वचन समाप्त करने का, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का। प्रभु आपको ब्लेस करें। हमारे साथ जुड़े रहें, फॉलो करें। हम यूट्यूब पर भी हैं, उस पर भी आप जाएं, सब्सक्राइब करें और उसको बेल वाला पोर्शन दबाएं, हालेलुया। और हमारे यूट्यूब को भी शेयर करें ज़्यादा लोगों में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।